वक्त से पहले हम बहुत ही क्या कह सकते हैं रंगीन गुफ्तगू कर रहे थे मुजाहिद रेवती के साथ, संगीन रंगीन दोनों। और अब वक्त आया है कि हम अपने आज के दूसरे मेहमान से मुलाकात करें। शी हैज़ मेड अ नेम फॉर सेल्फ इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत मेहनत करके उन्होंने अपना नाम बहुत जल्दी उन्हें कमाया है। शी इज़ ब्यूटिफुल टू लुक एट एज वेल, शी इज़ इंटेलिजेंट। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट सना बुच्चा। Assalamualaikum Sana. Thank you for joining us. Thank you for so many compliments. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जो आपने करियर पाथ अपने लिए आपने चूज़ किया है फॉर अ वुमन, और ख़ास तौर पे अगर आप खूबसूरत हों, काफ़ी उसमें मुश्किलात आती हैं बिकॉज देयर इज डिफरेंट डायनामिक्स दैट कम इनटू प्ले एज अ रिजल्ट। आपने इसको कैसे हैंडल किया? आयशा, एक तो आई डोंट नो अगर मैं कितनी खूबसूरत हूँ। आई थिंक दैट्स अ लिटिल फार-फेच्ड थॉट। मैंने ऐसा कभी दिमाग में सोचा नहीं। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन राइटिंग एंड आई थिंक जर्नलिज्म जस्ट सॉर्ट ऑफ फॉलोड एंड आई थिंक आई हैव इट इन माय फैमिली। आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय माय ब्रदर इन लॉ। सो इनके ब्रदर इन लॉ बाद में मोहम्मद हनीफ हैं, वो इज ऑफ कोर्स अ जर्नलिस्ट। उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने ये किताब लिखी थी एक्सप्लोडिंग मैंगोज, fantastic book. He's been on No Reservations as well. Yes. So well, so was journalism, and then I guess I started working for Newsline, and I think that's where I got most of my learning and training बहुत ज़्यादा। तो it was very very good उस हवाले से। And आपने मुजाहिद साहब को भी इंटरव्यू किया है ना? जी बिल्कुल, मैंने बल्कि न्यूज़लाइन में ही किया था और उस पर आई थिंक एक कुछ वो एक दूसरा था। लेकिन वो जो मैं आपसे कह रहा था कि सना को स्क्रीन में मतलब जो करंट अफेयर इसलिए करती है कि प्रिंट मीडिया से आई, और इनको भी पता है कि जब ये अपनी कॉपी या अपने आर्टिकल लिखती थी तो वो कई मरहले से गुजरता था। मैं इनसे डिस्कस ये कर रहा था कि थोड़ा बहुत हमने अगर कुछ बेहतर नज़र आते हैं, उसका सबब ये था कि रेडियो किया, कुछ लिखत पढ़त की, एक प्रोसेस से गुजरते हुए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक में जो अगर आते हैं आप जैसे एंकर, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा मैच्योर्ड या गुड टुक इसलिए भी देते हैं कि आपका एक बैकग्राउंड है। बिल्कुल। और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की मतलब आई मीन आई स्टडीड इट, और मतलब मेरा मेजर जो था इन माय बैचलर्स वाज आल्सो जर्नलिज्म। सो आई मीन आई थिंक वो एक लर्निंग और जो ट्रेनिंग होती है, एंड आई थिंक आई फाइंड इट लाइक टोटली मिसिंग आजकल के लोग। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आज जो आप देखते हैं कि बस खूबसूरत होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, मेकअप अच्छा करे, कपड़े अच्छे पहने, बाल सेट हो, और बस आप जी ये ले माइक बात करें। अच्छा, मर्दों के लिए क्या जरूरी है? मर्दों के लिए डजंट मैटर। अच्छा, कि आप कितनों को लड़वा सकते हैं, कितनों को लड़वा सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। कितना चीखने लगे। डू यू फाइंड कि ये मीडिया में अब खास तौर पे अब आ चुका है मीडिया में इस तरह का ट्रेंड? आयशा, बहुत अरसे से है, एंड आई थिंक कि मतलब अगर हम उसको ले लें कि शोज तो बहुत बात की बात है, अगर हम न्यूज़ को सिर्फ देख लें कि न्यूज़ एंकर्स को भी मैं खुद ऑडिशन करती थी, और बिकॉज आई बीन विद जियो फॉर द लास्ट 8 years, और शो तो मैंने बहुत बाद में किया, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं ऑडिशंस करती थी, देखती भी थी, तो क्राइटेरिया यही होता था कि बिल्कुल प्लेजेंट लुकिंग हो। मगर बहुत जल्दी मैंने ये देखा कि एक ट्रेंड चेंज हुआ, बिकॉज जब हम लाइव कवरेज करते हैं और वो करते हैं तो यू कांट अफोर्ड अ बिम्बो ऑन स्क्रीन। आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड आई थिंक कि इसमें ये बट ऑल्सो इस प्रोफेशन में लोग बहुत नहीं आना चाहते, बहुत ज़्यादा लोग अखबार या खबरें नहीं पढ़ते, एंड आई थिंक ये हमारे यूथ में भी अब ये चेंज आया है कि अब वो पढ़ने लगे हैं, देखने लगे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वो मैं बताती हूँ, अच्छा मैं जियो पे काम करती हूँ, एंड लाइक अच्छा काम क्या करती हैं, यू नो कि मतलब अच्छा शो करना तो कोई काम ही नहीं है, इस टाइप की चीज़। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, पर आई थिंक ये लर्न करके एक चीज़ को करना, उससे फ़र्क साफ जाहिर हो जाता है। और अगर आप वैसे ही जस्ट बिकॉज यूर नाइस लुकिंग, या आप चीख के बात कर सकते हैं, या आप मतलब ये अब चीज़ें अब काम नहीं आती, यू हैव टू हैव द बैकग्राउंड इन द लॉन्ग टर्म। आप एक्सपोज हो जाते हैं आयशा, स्क्रीन पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शोज, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू नेम देम, बट यू नो मतलब उनके साथ इस तरह की बात होती है, आपकी पॉलिसी लाइन क्या है, आप बात क्या करिए, आप पढ़ के तो बोलें, यू नो इस तरह की चीज़। और ये मेरे लिए भी आज तक आई थिंक मैं इतना डरती हूँ कि कोई मुझे गेस्ट ये आगे से कहते हैं हाँ कि आपने ये पढ़ा नहीं था, या आपको ये मालूम नहीं, आपने मुझसे ये सवाल किया कैसे। सो दैट्स एम्बैरेसिंग। कभी ऐसे आपके साथ हुआ है? नहीं आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, अभी तक नहीं। जो बात करिए बुनियादी तौर पर, जैसे मैं पहले कुछ तो प्रोफेशनली एतबार से गजनफर साहब का जिक्र कर रहा था, और उन्होंने मैंने शायद 2 टॉक शुरू किया, उसके बाद तो खैर बहुत लोग आए, 1-to-1 वो शायद 100 इंटरव्यू थे। सही। और उसमें स्टेट बैंक के गवर्नर भी होते थे, उसमें टॉप लीडरशिप होती थी। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई बैठा है, और वो भी अगर सरताज अजीज हों, ये शौकत अजीज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हो, तो वो ये कहते थे कि आप उनसे कोई ऐसा सवाल ना करें जिसका आपको जवाब ना पता हो। जवाब यानी ये नहीं कहते कि अच्छा आप ये बताइए कि आपकी, ये बताइए कि आप जब ये इसका ये जवाब देंगे तो मुझे असल सवाल उस जवाब पर करना है जो उनका आने वाला है। अब ये होता है कि 4-6 सवाल लिखकर वो ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं अच्छा जी बताइए क्या हुआ है। आयशा, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू सना, सॉरी मुजाहिद साहब, अभी सना की थोड़ी सी बारी है। सना, अब आपसे मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि यू हैव रियली इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, जो आप पहले थी अब आप शायद नहीं है, यू एक्चुअली गॉटन बेटर एज अ ह्यूमन बीइंग। लोग कहते हैं कि अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन कहा यह जाता है कि सना वाज एक्सट्रीमली एरोगेंट, she was extremely rude,
she's unprofessional, she throws tantrums, I don't know, this is the stuff that was coming in. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? I think हम सब evolve कर रहे होते हैं, and I think it tantrums. So I mean, you do accept it then? No, I don't accept that मैं tantrums throw करती हूँ, but I do have a very very bad temper, and I'm very very professional. I think अगर किसी ने आपको किस चीज़ से गुस्सा आता है? मुझे अनप्रोफेशनलिज्म पे गुस्सा आता है। Okay. और मुझे कोई भी काम अगर किसी ने मेहनत नहीं की है, या अगर आप 8 घंटे सिर्फ बैठे हुए हैं और आपने एक चीज़ को देना है, डिलीवर करना है, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए और तरीके से होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं 8 घंटे काम करती हूँ और सिर्फ काम करती हूँ, और मेरा यही है कि मतलब if I'm at work, then I will only work. Obviously. And you know, दोस्तियाँ भी अपनी जगह हैं, सब कुछ है, but you know the point is that you're there to do a job, and therefore you need to be, you know, like Facebook पे लगे हुए हैं, उस पे लगे हुए हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा इशू है, because मैं नहीं करती। अगर वो I think ये कोई मुझे नहीं कह सकता कि अच्छा जी आप खुद Facebook पे बैठी हुई थी, तो आपने मुझे मना कर दिया। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं evolve हुई हूँ, मैं mature हुई हूँ as a person, as a professional, but मैं कभी unprofessional रही। I think that's a little not accurate. I think the reason why that allegation came in, according to the story that I have here, is apparently एक दफा आप set छोड़ के चले गई थी break के दौरान। अब I don't know if that's true or not. This is the story that I heard. Set छोड़ के चली गई थी break के दौरान? पता नहीं है। Some show that happened and apparently you left the set and you walked out. I think ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली, बल्कि एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ होगा। इसके रीजंस हैं, और इसके रीजंस हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, और बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो मैंने की है, एंड आई एम नॉट ashamed of any, because I think I've learned with each mistake. That's what I love about this is, you know, it's okay to make mistakes as long as you accept them. Yeah, no, and I think when I walked out from one show, and if that's the show I'm also thinking about it. I don't even know the name of the show, because no, but there was Crisis at the show that I do, and I think we were recording if this is what it's about, and that's the only show I remember walking out of. And Aisha, इसके साथ हिस्ट्री भी है, क्योंकि I didn't come here to be an anchor or a host. I wanted to remain behind the camera. It was by total chance and by total fluke कि मैं screen पर आई. और this is not something that I want to do in the longer run. This is not something that I'm interested in doing. Okay.